लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माने हथ विच फड़िया पाला, गल विच हार मोतियां वाला, जिसने कीता बड़ा उजाला, मैं तो पी लिया प्रेम प्याला। तेरे सोने श्रृंगार तो वारी शक्ति कर लो मादी पक्की, माने खोल देते दर सारे, ले लो वर मैया तो प्यारे। ना जाने तुम कौन हो, लेकिन अपने से लगते हो, जैसे सिर्फ तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। और ये सिंदूर मेरी मांग पे सजा दो। मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो। महेश, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गौरी उस मूर्ति के पास ही होगी, उसके सबसे करीब। इस भीड़ में तुम खो नहीं सकती गौरी। शायद हमारा भ्रम ही था। वैसे भी महेश यहाँ कैसे हो सकता है? ओम बृहस्पते नमः। 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 पूरी ताकत है। इसका मतलब गौरी बड़ी मुसीबत में है। मुझे और कोशिश करनी चाहिए। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। आग मुझे डराने के लिए। ओम बृहस्पते नमः। माया जल्दी नहीं,
सनकती है। ओम बृहस्पते नमः। आग का जवाब आग। गौरी, महेश, तुम यहाँ? हमें नहीं पता था यहाँ तुम भी। मैं भी नहीं, मैं ही करूंगा तुमसे शादी, वो भी अभी इसी वक्त। तुम सिर्फ मेरी हो गौरी, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम ही हो मेरा प्यार, मेरा अधिकार। महेश नहीं, महिषासुर। सतयुग में तुमसे विवाह करना चाहा, लेकिन तुमने मेरा वध कर दिया। कलयुग में फिर एक बार बड़े प्यार से तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन तुमने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। महिषासुर हूं मैं, मांगता नहीं छीन लेता हूं। तुम्हारे लिए तो मैंने अपने असुर भाई कुंभकर्ण तक को नहीं छोड़ा। तुम पर अधिकार सिर्फ मेरा है गौरी, फिर चाहे तुम्हें पाने का हो या फिर जीत गए और वो शक्ति दूध वाला, उसे मार दिया मैंने। इसका मतलब है कि तुमने वो सब इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। विवाह एक ऐसा बंधन होता है जो दो आत्माओं को साथ में जोड़ता है, और तुम जैसे असुर पापी के साथ तो हमारा सिर्फ एक ही संबंध हो सकता है, शत्रुता। तुम्हारी तो शत्रु बनने की भी औकात नहीं है गौरी। मीना का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा था,
लेकिन फिर भी तुम्हें नजर नहीं आया। और जिसकी नजर ही कमजोर हो उसका निशाना तो चूकेगा ही। मैं जो चाहता हूं करके ही रहता हूं। ना तब तो मुझे रोक पाई थी, ना अब। गुरुजी उठिए। गुरुजी मेरी आवाज सुनिए। गौरी बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रही है। वो अकेली है गुरुजी, दिशाहीन है। उसे आपको मार्ग दिखाना ही होगा, उसकी मदद करनी होगी। शायद मेरे अंश के ऊपर, अर्थात असुर गौरी की चौखट तक पहुंच गए। ये अंतिम अवसर है। अगर गौरी को किसी संकट ने घेर लिया तो यह संसार नहीं। है आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मांड के 5 तत्व, सर्वोपरि महिषासुर को शक्ति देती इस आग का यूं थरथराना, इसका मतलब हवाएं देवताओं की तरफ रुख कर रही है। और ये तभी हो सकता है जब बृहस्पति अपनी ही आंधी में तिनके की तरह बिखरने को तैयार हो जाओ। जा रहे हो बृहस्पति? वो कहावत नहीं सुनी तुमने? शेर से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। ना तो तुम अच्छे दोस्त बन पाए और ना ही अच्छे दुश्मन। इस कैद से भागकर कहां जाओगे? हर तरफ बस जंगल ही जंगल है। जंगल में शेर से तेज कोई नहीं। आजमाना चाहोगे? ये आपके लगते हैं, इनमें से मैं कैसे? हे देवी मां, हे जगत जननी, हर मुश्किल, हर संकट, हर पीड़ा का उत्तर आप है। इस समय गौरी को मेरी जरूरत है, लेकिन ये आग सब खत्म कर देगी। मेरी रक्षा करो मां, रक्षा करो मेरी। भय को आग दिखती है, किंतु श्रद्धा को केवल ज्योत। मन में श्रद्धा की ज्योत जगाओगे, भय अपने आप ही जल जाएगा।
मैंने मंदिर के लिए टर्न लिया कि गाड़ी रुक गई। वो आदमी नहीं, कोई मुझे गौरी के पास जाने से रोक तो नहीं रहा। गौरी किसी तकलीफ में तो नहीं। हे दुर्गा माँ, प्लीज मेरी मदद करो। जगराते पे ना जाने वाली जिद ये बहुत बड़ी भूल थी। प्लीज गौरी को कुछ मत होने देना। मौत के बाद अपनी बहन को नहीं खोना चाहता हूँ। शेर के मुंह से निवाला छीनोगे तो बहुत चीड़ फाड़ होगी। ये मत भूलना, ये युद्ध मेरे और देवी के बीच में है। ना तो तुम्हारी जगह है और ना जरूरत। और आज तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र भी यही चाहते हैं कि देवी हार जाए। सारे देवता शक्तिहीन हो चुके हैं। अब तक तो महासुर देवी के पास पहुंच भी गया होगा, विवाह भी कर लिया होगा। अब बस विनाश का इंतजार। पहले देवी की मांग में महिषासुर का सिंदूर, फिर टूटेगा देवों का गुरूर। देवताओं की आखिरी उम्मीद है ना देवी, खत्म कर देगा महिषासुर उसे। पहले देवी का नाश, फिर देवताओं का विनाश, और फिर दुनिया का सर्वनाश। हे धरती माँ, तेरा सारा संसार बहुत बड़े संकट में है। आज अगर असुर विजयी हो गए तो अधर्म और अंधकार कभी पराजित नहीं हो पाएंगे। हमें देवी तक पहुंचना ही होगा। तेरे पुत्र को शक्ति दे मां, शक्ति दे। चाहे पत्थर को पसीजना पड़े, चाहे पानी को खरोंचना पड़े, इस युद्ध में जीत असुरों की ही होगी। देवी माँ दुर्गा साक्षात दर्शन, हम धन्य हो गए माँ। इस तरह प्रकट होकर आपने अपने बच्चों का जीवन सफल कर दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। युद्ध हुए, देव योद्धा बने, महायुद्ध हुए, देवों की महानता की जय जयकार। अगर सब कुछ देवों का ही है तो फिर ये अंतिम युद्ध क्यों नहीं? इस अंतिम युद्ध में होगा देवों का अंत। सहस्त्र वर्षों के बाद हो रहे इस युद्ध में असुरों की शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाएगी।
डरिए मत, ये माँ की ही लीला है। माँ शेरावाली अपने बच्चों की रक्षा जरूर करेगी। बस मन में शांति बनाए रखिए और श्रद्धा जगाए रखिए और बोलिए मेरे साथ, जय माता दी, जय माता दी। मॉम कहती थी आप तो सबकी माँ हैं और अपने बच्चों को हर तकलीफ, हर मुसीबत से बाहर निकाल दो। प्लीज मुझे भी शक्ति दो माँ, मैं गौरी को बचा सकूं। समस्त संसार को दुष्टता, पापियों और अन्याय से मुक्ति दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आप सभी देवों ने हमें अपने शस्त्र और अपनी शक्तियां प्रदान की है। इसके लिए आपका आभार। केवल ये शस्त्र पर्याप्त नहीं दुर्गा, आपका युद्ध केवल पापियों से नहीं, पाप से है। और इस युद्ध में पाप और अधर्म नाम के दानव इस तरह भयंकर रूप लेंगे कि वो शस्त्रों से नहीं, केवल भय से पराजित होंगे। आपका भय, आपका संहारिणी रूप। इसलिए मैं हिमालय का राजा हिमवन आपको ये वाहन प्रदान करता हूं, जो अखंड निर्भयता का प्रतीक है। जो स्वयं शेरावाली हो तो कौन ले उससे बैर। जब मैं संसार की रक्षा करूंगी, तब ये शेर मेरी रक्षा करेगा। युग नया पर युद्ध वही। सदियों पहले तीव्र इच्छा थी मेरी, लेकिन तुमने उस पर शर्त रख दी। तुम शक्तिशाली नहीं हो महिषासुर। भूल कर रही हो सुंदरी। जिसके आगे त्रिदेव शक्तिहीन हो, उससे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? त्रिदेव से भी बड़ी उनकी शक्ति है महिषासुर। वो शक्ति जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक साथ जोड़ती है। सर्जन, पालन और पतन तीनों को एक साथ बांधती है। वो शक्ति जो तीनों देवों को त्रिदेव बनाती है। बिना त्रिदेव उनकी शक्ति किस काम की? अब पूरे संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो महिषासुर को वश में कर सके। किंतु तुम तो पहले से ही विवश हो महिषासुर। स्वयं पर तुम्हारा तो वश ही नहीं, सदियों से। यह दुस्साहस अगर किसी और ने किया होता तो उसका वध कर देता। लेकिन तुम्हें एक अपराध क्षमा। बताओ, कौन है जिसने मुझे विवश कर लिया है? तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सर्वसाधारण सूझबूझ की शक्ति को नष्ट कर दिया है उसने। तुम्हारा अहम ही अब तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा महिषासुर। जितना मोहक रंग रूप, उतना ही अद्भुत साहस। यदि कोई सर्वगुण संपन्न स्त्री है, वो हो तुम। 3 लोगों की महारानी बनने के योग्य हो तुम। हे सुंदरी, महिषासुर आग्रह करता है, बन जाओ मेरी जीवन संगिनी। इंद्रलोक पर विराजमान महिषासुर, हम कोई देवलोक की अनमोल वस्तु नहीं है जिसे अहंकार से प्राप्त किया जा सके। अपना बनाने की अगर इच्छुक हो तो युद्ध करना होगा हम, विजय प्राप्त करनी होगी हम पर। स्वीकार है?
उस युग में तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन तुमने युद्ध की शर्त रखी थी। आज मैं विवाह की शर्त रखता हूं, तुम्हें जीवित छोड़ने के लिए। ये समझने की भूल मत करना कि सतयुग में तुम्हारी विजय तुम्हारी शक्ति के कारण हुई थी। समय तुम्हारे साथ था, क्योंकि देवों का युग था वो। लेकिन ये असुर युग है, कलयुग। और अगर इस युग में युद्ध हुआ तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। इसलिए चेतावनी देता हूं, मेरी हो जाओ इससे पहले कि युग बदला, समय बदला, लेकिन तुम नहीं बदले महिषासुर। वही अहंकार और वही मूर्खता। तुम अपने सबसे बड़े शत्रु हो महिषासुर। अपने विनाश का कारण तब भी तुम ही बने थे और आज भी तुम ही बनोगे। प्रभु मैं ब्रह्मपाश, आया सही होगा देवी का नाश। माया को मार देने से मायासुर नहीं मरता। असुरों के रक्त का सिंदूर, अब इसमें घुलेगा देवी का रक्त।
बदलने से सत्य नहीं बदलता। पाप के नाश से ही पुण्य की मुक्ति होगी। तेरा विनाश तुझे पुकार रहा है महिषासुर। तेरा वध करूंगी, महिषासुर मर्दिनी बनूंगी एक बार फिर। महिषासुर हूं मैं, अमर। जिसे त्रिदेव न पराजित कर सके उसे एक स्त्री क्या पराजित करेगी। जैसा पापी करेगा नरसंहार। जब विवश होंगे त्रिदेव अपरंपार, वहीं रहेगी नारी दुर्गा अवतार। महिषासुर तेरा वध निश्चित है। ये शांति ये उल्लास सदा के लिए नहीं। जब पाप और क्रूरता फिर नया रूप लेंगे, फिर मानवता का नाश करने निकल पड़ेगी, तब पृथ्वी फिर देखेगी मेरा महारक्षक अवतार।
प्लीज कुछ बोलो मामू। जैसे आप मामू गोली प्लीज। गौरी, गौरी कुछ करो, तुम तो देवी हो ना, प्लीज गौरी कोई चमत्कार करो। मैं मॉम के बाद मामू को नहीं खो सकता, प्लीज गौरी। सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज गौरी कुछ करो प्लीज। मामू हे माँ, आज अगर जैन जी मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं तो केवल हमारे ही कारण। हमारी रक्षा करने के लिए वो अपना त्याग करने के लिए तैयार हो गए। अगर आज उनकी मृत्यु हुई है तो उसमें दोष सिर्फ हमारा होगा। हमें इस दोष से बचा ले माँ। इस दुनिया को जैन जी जैसे बल लोगों की बहुत आवश्यकता है। उनकी रक्षा करे माँ, उनकी रक्षा करे। गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हैं। जैन जी को बचा लीजिए। अगर आपके अंशहीन है तो आपका कार्य कौन सा पूर्ण करेगा? इनकी रक्षा कीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है देवी। जैसे आप इच्छा। जैन जी। मामू आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया देवी। इस कलयुग में आपने एक बार फिर धर्म की ज्योत जगा दी। आप सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपना ध्यान इस ज्योत की तरफ एकत्रित कीजिए। जय माता दी। माँ का जगराता संपन्न हुआ। मैं माता की भेंटें अक्सर गाती हूँ, लेकिन आज आप सबके बीच में न जाने क्यों माँ का नाम लेते हुए मैं मंत्रमुग्ध हो गई, खो गई। लगा जैसे माँ के साक्षात दर्शन हुए। शायद आज माँ हमें ये समझाना चाहती थी कि अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अंदर होती हैं, और जो अपने अंदर के दानव को नष्ट कर देता है वो अच्छा इंसान और सच्चा भक्त कहलाता है। और अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें। अब लक्ष्य पर से धुंध हट चुकी है माँ। हम जानते हैं कि हमारा जन्म इस संसार की रक्षा करने के लिए हुआ है, उसे अन्याय और अधर्म के अंधेरे से बचाने के लिए हुआ। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा भाग्य है। और गौरी के इस यात्रा में उसका मार्ग दर्शक बनना ये मेरा कर्तव्य है। और अगर उस मार्ग पर कोई रोड़ा आए तो उसे मैं हटाऊं, कोई संकट आए तो पहले मैं लड़ूं, यही मेरा भाग्य है। आज इसी समय इसी क्षण हम प्राण लेते हैं। इस संसार को, इस पृथ्वी को हर बुराई, हर पाप से मुक्त करेंगे। जब जब होगा अत्याचार, जब जब होगा किसी कमजोर के साथ दुराचार, जब जब स्वार्थ लोग मनुष्य का करेगा संहार, तब तब आऊंगी मैं करने मानव का उद्धार। और हम बनेंगे आपके
सदैव मददगार। अब हमसे ही होगा जगत का विस्तार। महिषासुर का वध कर देने से तुम सिर्फ महिषासुर मर्दिनी बन सकती हो देवी। सर्वासुर विनाशिनी कभी नहीं। 80 दिन और है मेरे पास जब देवता अपने शस्त्र छू भी नहीं पाए। दुर्गा, काली, भवानी, चंडिका, चाहे जो भी रूप ले लो तुम, यदि ये सारे अवतार तुम्हारे शक्ति हैं तो हर नफरत, हर क्रोध, हर कोप, ये सारे मेरे। और इसी नफरत के बीच से अब पुनर्जन्म लेगा रक्त बीज। अब युद्ध नहीं, रक्तपात होगा।